सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। तो माँ सरस्वती की सबसे पहले पूजा ब्रह्मा जी ने किया या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। ब्रह्मा जी ने माँ सरस्वती को एक ऊंचा आसन दिया घर पर ला करके और विधिवत पुष्पांजलि देते हुए और उन्होंने मंत्रों के द्वारा वैदिक मंत्रों के द्वारा माँ की प्रथम स्तुति ब्रह्मा जी ने कहा। जिस पत्नी का सम्मान उसका पति ही नहीं करेगा महाराज, फिर दुनिया उसको सम्मान नहीं करती। इसलिए हर पति का कर्तव्य है कि अपनी पत्नी को इतना ऊंचा स्थान दे कि दूसरे की हिम्मत ही नहीं पड़े कुछ कहने को। मैंने कल भी बड़ा विनम्रता से कहा था कि एक चुटकी सिंदूर ये शिव और दुर्गा का तीसरा नेत्र है। अगर आपने इनके स्वाभिमान पर पैर रखने का दुस्साहस किया तो ये तीसरा नेत्र आपका सब कुछ चला एक चुटकी सिंदूर। तो कुछ ऐसा ही है। आज ब्रह्मा जी भी अपनी धर्मपत्नी का पूजन कर रहे हैं, आदर कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला। जब व्यक्ति लगातार बोलता है तो कभी कभार उसके छोटे विचारधारा उनके काम का होता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य
ये है कि वहां पर याज्ञवल्क्य जी के मन में पता नहीं क्या आया उस दिन, वो गुरु की अशुद्धि की ओर गुरु को इशारा कर बैठे कि नहीं नहीं नहीं, ये मंत्र ऐसे नहीं, ऐसे बोला। गुरु को क्रोध आ गया, कहने लगे मेरा ही शिष्य होकर मेरी ही गलती चुनने निकल पड़ा, और उन्होंने इन्हें श्राप दे दिया कि जिस उससे ही सीखकर आज तुम मेरी ही गलती निकालने चल पड़ा। यानी आज पुत्र जो है पिता बनने की ओर अग्रसर हो गया अपने ही। है कल बड़ा सुंदर चर्चा हम लोग कर रहे थे मेरे होटल में जहाँ मुझे ठहराया गया है, वहाँ कभी तो उसमें आदरणीय वीरेंद्र जी ने ऐसे ही बात में किसी का जिक्र करते हुए कहने लगे वीरेंद्र जी कि मैंने उनसे कहा कि भैया बेटा तुमसे पैदा हुआ है, तुम बेटे से पैदा नहीं हुए हो। ये बात हमेशा अपने बेटे को बता दिया कि तुम उसके पिता हो, वो तुम्हारा पिता नहीं है। अर्थात दिशा निर्देश, जब बच्चा बड़ा हो जाए तो पुत्र भी मित्र समान हो जाता है, लेकिन हर बार उसी की चलेगी, ये ठीक नहीं है। जिस घर में बड़े मौन होने लगे तो याद रख लीजिए कि विनाश बहुत तेजी से उस ओर बढ़ रहा है। जिस घर में बड़ों को बोलने का अधिकार छीन लिया जाए, आप चुप रहिए, आप कुछ नहीं जानते, जहां ऐसे स्वर बोलने लगे, उस घर के विनाश को तो रोक ही नहीं सकता कोई, भगवान भी नहीं। जिस घर का चिराग ही अपने घर में आग लगाने पे तुला है, उस घर की रक्षा को भगवान भी नहीं कर पाते। तो कहने का तात्पर्य ये है कि याज्ञवल्क्य जी ने अपने गुरु को जो है एक हल्की सी गलती, नहीं मारा कि ये ऐसे नहीं ऐसे, और गुरु को गुस्सा आया तो उन्होंने कहा एक सांस लेने में या मान लो लगातार बोलने में एक आध अपभ्रंश हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है, मैंने तुम्हें शिक्षित किया है और आज उसी शिक्षा से तुम मेरी कमियां ढूंढने बैठ गए। बड़ी छोटी सोच है तुम्हारी, इसलिए जाओ तुम सब कुछ भूल जाओ। मैंने 100 अच्छी बात मैंने कही, वो समझ में नहीं आई, लेकिन एक छोटी सी कहीं भूल हो गई, वो तुमने पकड़ ली, बाकी के 99.99 छोड़ दिया। उसको नहीं पकड़ा, उसको नहीं सोचा कि ये गुरुदेव कितना अच्छा बोल गए, लेकिन उस छोटी सी चीज को पकड़ के बैठे हो। तुम्हारी सोच इतनी छोटी है कि तुम में विद्वता शोभा नहीं देगी, इसलिए जाओ, आज से तुम इसे भूलना ही ठीक है। तुम ऐसे ही संपूर्ण विचारधारा में जिंदगी जियो। याज्ञवल्क्य जी फूट फूट के रोने लगे, कहने लगे मुझसे बड़ा अपराध हो गया, वाकई बहुत बड़ा अपराध हो गया। तो कहे प्रायश्चित क्या है, क्योंकि अब तो गुरु ने श्रापित कर दिया है, तो उन्होंने कहा सूर्य की उपासना करो। सूर्य के उपासना में सूर्य की इसलिए कहा जाता है कि सूर्य अपने आप में तेजोमय है। ये गायत्री मंत्र जो है सूर्य देव को ही वास्तव में समर्पित है, और सूर्य मंडल में चूंकि माँ गायत्री का निवास है, वो अधिष्ठात्री हैं, इसलिए माँ गायत्री को भी हम माँ गायत्री के रूप में भी जानते हैं। उस पर अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। इन्होंने सूर्य की तपस्या की और सूर्य को प्रकट हुए। सूर्य ने कहा कि करूं तो क्या करूं, और मेरे बुद्धि भ्रमित हो गई है, माँ जो है मुझे याद नहीं रहता, मेरी स्मरण शक्ति जो है अटक सी गई है। पूरी बात सुनने के बाद सूर्य देव ने कहा एक ही उपाय है, तुम माँ सरस्वती की उपासना करो। उन्होंने उपासना की विधि पूछी, सूर्य देव ने विधिवत किया, वही आसन जमा कर बैठ गए और 1650 से माँ सरस्वती की उन्होंने पूजा की। माँ सरस्वती प्रसन्न होकर सामने आई और कहने लगी पुत्र क्या इच्छा है। उन्होंने कहा माँ बस एक ही इच्छा है कि आपकी कृपा से आप पूर्ण रूप से मुझे पुनः प्राप्त हो जाए। और साथ ही साथ एक चीज उन्होंने और कहा, महाराज ये गौर करने वाली बात है। उन्होंने कहा कि जो मेरे गुरु मुझ पर रुष्ट हैं वो मुझ पर प्रसन्न हो जाए। ऐसा नहीं कि गुरु को क्रॉस करके कि माँ से मैं मांग लूंगा, गुरु प्रसन्न रहते तो क्या फर्क पड़ेगा, ऐसा याज्ञवल्क्य जी ने नहीं किया कि गुरु की प्रसन्नता के साथ साथ मुझे आप प्राप्त हो जाए, मुझे ये वरदान दीजिए। हमेशा याद रखिए, अक्सर बच्चे क्या करते हैं, माँ नाराज है तो पिता से अपना काम करवा लेते हैं और पिता नाराज है तो माँ से करवा लेते हैं।
दोनों माता पिताओं को यह ध्यान रखना चाहिए कि अगर पिता ने सजा दी है तो माँ के पास वो अधिकार नहीं है तो उस सजा को वो हटा दे। हाँ, ये कह सकती है कि तुम पिता से जाके माफी मांगो, मैं भी तुमसे कहूंगी तुम्हारे बारे में, और अगर पिता का आदेश होगा तभी आज इस सजा से तुम्हें मुक्ति मिलेगी। तो बच्चे को एक अच्छा संस्कार जाएगा, वरना उसके अंदर एक चालाकी पैदा होने लगेगी। ये नाराज होगी, इसे काम करा लेंगे, दोनों नाराज होंगे, दादा दादी से कह देंगे, वो प्यार से सबको डांट देंगे, मेरा काम बन जाएगा। मैं हाथ जोड़ के सबसे कहता हूँ, जिसने सजा दी है, जिसके मतलब यूँ कह लीजिए कि जिसके लिए अपराध हुआ है, मैंने जो उस अपराध को सहा है, जो उस तकलीफ को सहा है और जिसने सजा निर्धारित की है, उसे ही माफ करने का भी अधिकार, दूसरे को अधिकार नहीं है। मर्यादा हमेशा होनी चाहिए कि अगर उनको तकलीफ पहुंची है उन्हीं से जाके क्षमा मांगो, वही क्षमा करो। तो कुल मिलाकर के उन्होंने सरस्वती माँ से कहा कि मुझे गुरु का आशीर्वाद और आपका दुलार और मेधा शक्ति पुनः मुझे प्राप्त हो। तो माँ ने कहा कि पुत्र, अब मेरे आशीर्वाद के साथ तुम गुरु के चरणों में जाकर गिर जाओ, निसंदेह गुरु तुम्हें अपना लेंगे। ये वहां से उठे, माँ को अंतर ध्यान हो गई और जाके अपने गुरु के चरणों को पकड़कर इतना रोए कि उस दिन जल की आवश्यकता नहीं पड़ी। उनके आंसुओं से गुरु के चरण भर गए और गुरु ने उन्हें माफ करके गले से लगाया, और जैसे ही उन्हें सीने से लगाया, गुरुओं की ऐसी शक्ति होती है और रात दिन में भगवान की साधना में लीन होते हैं, उनके लगते ही सब कुछ इनसे उनमें स्थानांतरित, अगर इंग्लिश पाश्चात्य भाषा में कहें तो ट्रांसफर हो गया। और पुनः याज्ञवल्क्य जी ऐसे विद्वान बने कि बड़े बड़े विद्वान भी उनको प्रणाम करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते। तालियों से स्वागत करते हुए इस कथा को आइए अब हम माँ गंगा की कथा को, कल आखिरी दिन है इसलिए इस कथा को भावना तेज होनी चाहिए। माँ गंगा की कथा दूर चलती है। गंगा का प्राकट्य की कथाएं बहुत सारी हैं। कुछ कथाएं ये कहती हैं कि शिव के गायन को सुनकर भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी द्रवीभूत हुई और वो गंगा रूप में प्रकट हुई। लेकिन कुल मिलाकर के माँ गंगा इस धरा पर सच पूछिए तो आना ही नहीं चाहिए। उन्हें पता था कि आज के इस कलयुग में उनके साथ क्या होने वाला है। आज देखिए ना, कहाँ हम समझते हैं कि ये माँ है हमारी। हम कहते तो है हर हर गंगे, दर्शन मात्रेण मन कामना पूर्ति, लेकिन माँ गंगा के दर्द को अगर समझना हो तो पहले जरा इस गीत के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करना चाहिए। इस गीत के माध्यम से, क्योंकि जब तक ये गीत नहीं बजेगा, इसकी एक एक लाइन सुनिएगा, इसके बाद में इस गंगा दर्शन पर आऊँगा और आपको गंगा माँ के बारे में और उसमें स्नान की विधि बताऊँगा। लेकिन इस गीत को जरा सुनना ही नहीं आज होगा, सुना तो आपने कई बार होगा, लेकिन आज आपको थोड़ा समझना होगा। इस गीत के माध्यम से वास्तव में गंगा के बारे में कहा क्या गया है और माँ गंगा का दर्द क्या है। इस गीत को सुना आपने कई बार होगा। मानो तुम्हें गंगा माँ हो,
प्रयासों से इसमें जल आया और अब शायद पाइप के माध्यम से गंगा का जल भी इसमें छोड़ने का कुछ प्राविधान किया जा रहा है। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? तो कुल मिलाकर के माँ गंगा यहाँ भी आने वाली हैं और इसके लिए शासन प्रशासन या जिन लोगों ने भी ये प्रयास किया होगा वे बहुत ही आदरणीय और प्रशंसनीय हैं। बहुत ही इस गंगा को लाने के लिए भागीरथ का पूरा परिवार महाराज मिट गया। भागीरथ ने घनघोर तपस्या की और अंत में जब वो भी निढाल होने लगे तब जाकर ब्रह्मा जी ने दर्शन दिया। और उनके उसके पहले के पूर्वज जो है तपस्या करते थे, मर जाते थे, लेकिन माँ गंगा आने को तैयार नहीं थी और सगर के पुत्रों का उद्धार नहीं हो रहा था। कपिल मुनि के आश्रम में समुद्र के उस किनारे पाताल के पास वो भस्म हो गए थे कपिल मुनि के क्रोध के चलते, क्योंकि कपिल मुनि का उन्होंने अपमान कर दिया था और कपिल मुनि ने उन्हें श्राप देकर वहीं जलाकर, और वो गंगा जल वहां तक पहुंचाना बड़ा ही कठिन था क्योंकि उस समय पृथ्वी पर गंगा जी नहीं थी। पूर्वजों ने तपस्या की लेकिन वो सफल नहीं हो पाए। एक के बाद एक मरते गए राजा, तपस्या करके जीवन बिताई और अंत में चले गए, लेकिन गंगा मां सुनने का नाम ही नहीं ले रही थी। अंत में भागीरथ ने तपस्या की। इसीलिए जब कोई व्यक्ति कोई ऐसा कार्य कर बैठता है जो सबके बस का नहीं होता तो लोग एक मुहावरे से उसको परिभाषित करते हैं, कहते हैं कि ये भागीरथ प्रयास है, ये भागीरथ प्रयास है। तो कुल मिलाकर के भागीरथ जी के प्रयास से ब्रह्मा, शिव और भगवान विष्णु, क्योंकि ये तीनों से होकर गुजरे हैं, विष्णु के नख से, ब्रह्मा के कमंडल से और महादेव के सर को सुशोभित करती हुई इस पृथ्वी पर आई हैं। एक जोरदार तालियों से इनका स्वागत। तीनों का स्वरूप इनमें विराजमान है और ये ऐसा तत्व है, इतना प्रदूषित करने के बाद भी मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि अगर वास्तव में गंगा जल है, हकीकत तो यह है कि जगह जगह डैम बना करके इनको रोक दिया गया है। इनकी बहुत छोटी सी धारा छोड़ी गई है और सरकार भी इस सच्चाई को अच्छी तरह जानती है। जगह जगह विद्युत संयंत्र बनाने के लिए, विद्युत उत्पादन के लिए इनके डैम बना दिए गए। और ये किसी संत ने कहा था कि जिस दिन गंगा को भी बांधने का प्रयास हो जाएगा महाराज, असली कलयुग का प्रभाव उस दिन से शुरू होगा, उस दिन से शुरू होगा। और अब कलयुग प्रभाव इसलिए दिखाने में कामयाब हो रहे हैं क्योंकि गंगा को भी बांधा जा रहा है। गंगा को स्वतंत्र रूप से बहने देना चाहिए था, फिर किसी मशीनरी की जरूरत नहीं थी। गंगा मैया अपने आप को स्वयं स्वच्छ रखने की उनमें बहुत क्षमता है, अतुलनीय क्षमता है। अरे वो जल नहीं है, वो देव प्रसाद है। उसे जल समझने की भूल मत करिएगा, वो प्रसाद है। लेकिन गंगा जल वास्तव में हमको प्राप्त ही नहीं हो रहा महाराज। अब तो फिर भी प्राप्त हो रहा है, पहले तो क्या मैं बताऊं आप, अब तो थोड़ा राजा भी धार्मिक प्रवृत्ति के लोग हैं तो वो इस महत्व को समझते हैं महाराज जी। तालियों से स्वागत करिए। मेरे संगम में भी अब साफ पानी दिखने लगा है, वरना इसके पहले नहीं दिखता था। जो वहाँ के लोकल लोग थे, मैं आपको बताऊं, आपको सुन के बड़ा दुख होगा, कभी कुछ दिन पहले तक लोकल लोग सिर्फ महाकुंभ में आप ही की तरह नहाते थे। वहाँ के लोकल लोग जानते थे गंगा जल है ही नहीं है, प्रदूषित पानी है। महाकुंभ में जगह जगह प्रदूषण को रोक दिया जाता है और स्वच्छ पानी अगर नहीं भेजेंगे तो संत हमारे अनशन पर बैठ जाया करते हैं। पेपर रंग जाते हैं जब महाकुंभ लगता है कि संत अनशन पर बैठ गए, गंगा जल वो है ही नहीं है, प्रदूषित पानी है, कोई स्नान करने को तैयार नहीं उसमें। शाही स्नान तो दूर की बात है, क्योंकि महाकुंभ में शाही स्नान होते हैं, कई उसमें होते हैं अलग अलग तिथियों में। और डर के मारे प्रशासन जो है सारे नालाओं को कुछ देर के लिए टैप कर देता है, यानी बंद कर देता है। तो हम इलाहाबाद वासी, प्रयागराज वासी भी
संगम और महाकुंभ का इंतजार करते हैं, अर्धकुंभ कब आएगा, महाकुंभ कब। लेकिन अब ऐसी हालात नहीं है। इसके लिए बधाई के पात्र हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी और भाजपा की सोच, कम से कम धर्म के प्रति उनकी जो जागरूकता है, जिसके चलते धर्म में पुनः एक बार फिर से जो है उठना। धर्म तो हमेशा से उठा हुआ है महाराज, बस उसके ज्वाला को लोगों तक दिखाने जो पर्दा पड़ा था, भाजपा ने कम से कम इतना तो किया ही है। जो किया है उसे कहने में मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं भाजपा समर्थक नहीं हूं, लेकिन धर्म की ज्वाला को आहुति देकर थोड़ा और तेज प्रज्वलित किया है इनकी सोचों ने। हाँ, मैं मानता हूं कुछ जगहों पर शायद वो आपको अच्छे न लग रहे हो, स्वाभाविक है, समाज है, हर की अपनी अपनी सोच होती है। सब एक ही व्यक्ति के सारे लोग प्रशंसक नहीं हो सकते, कुछ अपनी व्यक्तिगत परिस्थिति के चलते भी बुराई करते हैं महाराज, उनकी व्यक्तिगत अपनी होती है, अपना स्वार्थ। और साथ ही साथ कुछ, जब इतना बड़ा राज्य शासन है तो कहीं कुछ कमियां भी होती होंगी, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है कहने में। तो उसको उन लोगों को भी सुनना चाहिए कि जनता क्या चाहती है उनसे, इस चीज को समझकर वो उसको सुधारें। और जहां अच्छा कर रहे हैं उसके लिए तो हमको कहना भी पड़ेगा कि हाँ यहाँ वो अच्छा कर रहे हैं। जहां नहीं कर रहे हैं वहां के लिए आप उनको संदेश भेजिए, उनके लेटर लिखिए और उम्मीद रखिए कि आपकी बात वो सुनेंगे। बाकी तो हम लोग संत समुदाय हैं और जो भी सनातन धर्म के झंडे को आगे की ओर बढ़ाने का काम करेगा, हमें पूरी विश्वास है, हमें पूरी उम्मीद है। मैं किसी व्यक्ति विशेष या किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करता, मैं तो सनातनियों की बात कर रहा हूं कि सनातन की होली न जले महाराज, बल्कि सनातन तो मां गंगा में स्नान करके दिन पर दिन और निखर के सामने आए। तो ऐसे मां गंगा को हम प्रणाम करते हैं। उसमें हम लोग पुष्प इत्यादि थोड़ा बहुत पूजा के लिए डालें, लेकिन घरों के माला फूल जो कई दिन के सड़े हुए हैं वो भी हम लोग गंगा में प्रवाहित कर देते हैं। मूर्तियां भी छोटी छोटी गंगा में प्रवाहित करते हैं। उस मूर्तियों में केमिकल्स होते हैं जो धीरे धीरे उस जल को प्रदूषित करते हैं। तो कृपया इसका थोड़ा ध्यान रखना होगा। स्नान की विधि, मां गंगा में स्नान की विधि ये है कि आप सारे वस्त्र मतलब हटाकर एक वस्त्र से अच्छी तरह अपने को आच्छादित करके, क्योंकि जहां खुला वातावरण होता है वहां आप अपने आप को पूरी तरह से ढक करके ही स्नान करें। ये गोपिकाओं का वस्त्र लेकर कृष्ण ने एक बार गोपिकाओं को यह समझाने का प्रयास किया था कि स्नान की भी अपनी एक मर्यादा है। अगर आप अपने घर के बाथरूम में हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप सार्वजनिक जगह पर पवित्र स्थानों में स्नान करने जाते हैं महाराज, तो बड़ी सादगी से जाइए, बहुत ताम झाम के साथ मत जाइए, बड़ी सादगी से जाइए और अपने आप को पूर्ण रूप से ढक करके स्नान करिए। केवल सर खुला हो, सर खुला हो, चेहरा दिख रहा हो, हाथ के कुछ हिस्से दिख रहे हो और पैर। और सबसे पहले आप जो है प्रणाम कीजिए मां को जल में प्रवेश करने से पहले, और मौसल स्नान करिए। अब आप कहेंगे मौसल स्नान क्या होता है, मैं उस पर आता हूं। और मां की स्तुति करिए, मां को कुछ पुष्प अर्पित करिए और मां के जल को उठाकर सबसे पहले अपने सर से लगाइए, पैर अभी मत रखिए महाराज। और फिर मां से आदेश लीजिए कि हे मां, आज तेरा ये पुत्र तेरे आंचल की छाया चाहता है, अगर इजाजत दो तो तुम्हारे इस आंचल की छाया में एकाध डुबकी तेरे जल से लगाकर अपने शरीर के अंग अंग को पवित्र कर लूं। मां मुझे आदेश दो, कुछ ऐसा कहिए। और हाथ जोड़कर थोड़ी इंतजार कर लीजिए, एक आधी सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, हो सके तो कम से कम 5 या 10 सेकंड। उसके बाद फिर से जल को सर लगाइए, हल्का कानों में छुआइए, थोड़ा कंठ में लगाइए, थोड़ा सीने में लगाइए, थोड़ा कंधों पर स्पर्श कराते हुए, फिर घुटनों पर स्पर्श कराते हुए, और उसके बाद हौले से बहुत आराम से दाहिना पैर आगे लगाइए, क्षमा मांगते हुए, फिर बायां, फिर धीरे धीरे जल में प्रवेश करते चले जाइए। और जहां आपको स्नान की सुविधा महसूस हो रही हो वहां बड़े आराम से एक डुबकी हर हर गंगे कहते हुए, फिर दूसरी डुबकी
इष्ट का नाम लेते हुए, तीसरी डुबकी अपने माता पिता को स्मरण करते हुए, चौथी डुबकी अपने गुरु को याद करते हुए, और पांचवी और आखिरी डुबकी अपने शास्त्रों को प्रणाम करते हुए लगाइए। लेकिन आजकल तो मैंने देखा है साबुन वाबुन लेके पहुंच जाते हैं, खूब जी भर के साबुन लगा लगा के नहाते हैं, उसके बाद कपड़े भी उसमें धुलने लगते हैं। महाराज, घर का बाथरूम समझ लिया है आपने। कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, सबकी नहीं। सब तो बहुत आदरणीय लोग यहाँ बैठे हैं, बाकायदा जल भर के घर भी ले आते हैं महाराज, तर्पण भी कर देते हैं वहां पूर्वजों से लेकर अपने इष्ट तक। लेकिन जो लोग नहीं समझ पाते वो वहीं साबुन लेकर के और पूरे घर का कपड़ा लेके किसी दिन मत पहुंच जाइएगा कि वहीं धोएंगे वहीं नहाएंगे। आज वॉशिंग मशीन बंद रहेगी, गंगा में धुल देंगे, सारा कपड़ा ही पवित्र हो जाएगा। ऐसा मत करिए महाराज। और हाथ पर पटकते हुए, खूब पिकनिक मनाते हुए, अरे भैया वो एक स्पिरिचुअल जगह है, एक पवित्र स्थान है। दिस इज नॉट ए पिकनिक स्पॉट। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज इसको समझिए। ये पिकनिक स्पॉट नहीं है, ये उपवन विहार नहीं है, ये कोई सरोवर भी नहीं है। मैं तो कहता हूं हर जल ही अपने आप में पवित्र है। उसका मर्यादित व्यवहार से उपयोग करिए। तो शांत स्नान करिए और शरीर को कुछ देर के लिए निश्चेष्ट छोड़ दीजिए। इसी को मौसल स्नान कहते हैं। यानी शरीर को एकदम स्वतंत्र कर दीजिए, एकदम शांत कर दीजिए, जैसे एक मुर्दा पड़ा हो। कुछ देर के लिए वैसे जल में एकदम स्थिर और शांत होकर के जल को अपने अंदर महसूस कीजिए, उसकी ऊर्जा को अपने अंदर महसूस कीजिए। और गंगा स्नान का सबसे सही लाभ तब होगा, वाकई गंगा जो है आपके पापों को धोने का सामर्थ्य रखती है महाराज। लेकिन कब रखती है? जब पाप धोने की पहली सीढ़ी चढ़ के आप गंगा में उतरते हैं। और पहली सीढ़ी क्या है? पछतावे का आंसू। जब तक पछतावे रूपी आंसू के गंगा में नहीं नहाएंगे, इस गंगा में नहाने से लाभ नहीं होगा। गंगा में क्षमता बहुत है महाराज, उसकी क्षमता को आप मत तौलने की कोशिश कीजिए, तौल भी नहीं पाएंगे। उसकी क्षमता अगाध है उसकी क्षमता। लेकिन उस अगाध की योग्यता को प्राप्त करके ही उसे आप प्राप्त कर पाएंगे। आप उस चीज को अगर प्राप्त करने की योग्य ही नहीं है तो आपको वो चीज नहीं मिलेगी महाराज। क्योंकि अयोग्य को जब कोई चीज मिल जाती है तो वो उसको संभाल नहीं पाता। अगर विरासत के माध्यम से कोई संपत्ति किसी के पास जाती है महाराज, तो कुछ लोग तो उसको आगे बढ़ाते हैं, निसंदेह आगे बढ़ाते हैं, लेकिन कुछ लोग उसे बर्बाद भी कर देते हैं। और जो खुद के बल पर बनाता है वो कभी बर्बाद कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसने ठोकरें खा कर एक एक ईंट जोड़ा है महाराज। वो एक एक ईंट की कीमत को समझता है। इसलिए खुद को कर बुलंद इतना कि खुदा पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना ऊंचाई पर अपने आप को ले जाइए। लेकिन याद रखिए, धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़िए। छल कपट प्रपंच का प्रयोग मत कीजिए, क्योंकि दाएं बाएं से आप चीजों को प्राप्त तो कर सकते हैं, लेकिन रोक नहीं पाएंगे महाराज, रोक नहीं पाएंगे। जिस पर आपका हक नहीं है ना, अगर उसे आप किसी तरह हथिया भी लिए तो वो तो जाएगा ही जाएगा, आपके पास का बचा हुआ भी लेके चला जाएगा। इसलिए मां गंगा को प्रणाम करते हैं। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।